दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे हम इस वीडियो में और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में देखेंगे कि पिछले साल के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन से रिलेट मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मीन्स पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे, एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द जजमानी सिस्टम एज ए ट्रेडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमोंग द कास्ट। इसमें डिस्कस करना है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम को क्या बताया गया एज ए ट्रेडिशन बताया गया किसका, इंटरडिपेंडेंस का, किसके अंदर, कास्ट के अंदर। ये डिस्कशन करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, जब अगर आप आंसर लिखो ना तो फर्स्ट आपको बताना है जजमानी सिस्टम क्या होता है। ये आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन करना, मतलब आपका आंसर फॉर्मेट कैसा होता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आपका मेन बॉडी आता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखो ना कम से कम 5 या 6 लाइन में, तो आपको जजमानी सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताना है। फिर आपको मेन बॉडी में क्या करना है, जजमानी सिस्टम को एज ए ट्रेडिशन बताया गया है ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमोंग कास्ट। तो ये आपको बताना है मेन बॉडी में, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, 20 मार्क्स का। तो मीन्स कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर्स इसमें लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन चेंज द इंडियन सोसाइटी डिस्कस। अब इसमें पूछा गया कैसे मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों कैसे चेंज करते हैं इंडियन के सोसाइटी को, ये डिस्कशन करना है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट आपको बताना है मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपको मेन बॉडी में बताना है कि जो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है, ये कैसे चेंज करता है इंडियन सोसाइटी को, ये डिस्कशन करना है आपको मेन बॉडी के अंदर। फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल इन सेंट्रल इंडिया। अब इसमें एक्सप्लेन करना है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन किसका, ट्राइबल्स का, किसके अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या कंडीशन था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल का, ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू घुरी आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। अब इसमें पूछा गया है घुरी के हिसाब से क्या फीचर्स है किसके, कास्ट सिस्टम्स के, ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। अब इसमें पूछा गया है कि डिस्कस करना है कि क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का जब क्लास फॉर्मेशन हो रहा था इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश का क्या इम्पैक्ट था, ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट था क्लास फॉर्मेशन के अंदर, इंडिया के अंदर क्लास फॉर्मेशन पे, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंडीशन फॉर ट्राइबल रिवोल्ट इन ब्रिटिश इंडिया। अब इसमें बताना है ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट आपको ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बताना है, फिर आपको इसके कॉजेज और कंडीशंस बताने हैं किसके लिए, ट्राइबल रिवोल्ट के ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके कॉजेज भी और कंडीशन आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज करना है ज्योतिबाई फुले का कॉन्ट्रीब्यूशन किस रिलेटेड, दलित रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था ज्योतिबाई फुले का, ये एनालाइज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करना है नेचर और कोजेस किसका, एथिक मूवमेंट का। फर्स्ट तो आपको एथिक मूवमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट बताना है जो कि आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर मेन बॉडी में आपको इसका नेचर और कोजेस दोनों पॉइंट को डिस्कशन करना, एक्सप्लेन करना है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा जून 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसमें देखते हैं कि जून 2024 में कौन से कॉमन क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2023 के पूछे गए हैं। तो दिसंबर 2023 के पेपर को एनालाइज करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इसमें डिस्कस करना अलग अलग एस्पेक्ट्स किस यूनिटी के और डाइवर्सिटी के इंडियन सोसाइटी के अंदर कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स से पहलू है किसकी यूनिटी की और डाइवर्सिटी की, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हाउ डिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट द इंडियन सोसाइटी डिस्कस। अब इसमें पूछा गया कैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी पे, ये एक्सप्लेन करना है, सॉरी डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिस्कस करना है चैलेंज जो फेस किया था ट्राइबल्स, किसके मध्य प्रदेश के ट्राइबल ने जो चैलेंजेस को फेस किए थे वो डिस्कशन करना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कौन से बताना है कास्ट का, साथ साथ में मेजर फ्यूचर्स बताने हैं कास्ट के, जो कि गुरिस ने लिखा है, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने क्या क्या कास्ट के फ्यूचर्स बताए हैं ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डिस्क्राइब्स इस वेरियस टाइप्स। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बताने हैं मैरिज के, साथ साथ में इसके टाइप्स बताने हैं और टाइप्स के साथ आपको एग्जाम्पल्स वगैरह भी ऐड करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजन्स इन सोसाइटी डिस्कस, क्या रोल था रिलीजन्स का सोसाइटी के अंदर, ये डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो आपको रिलीजियस और सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। फिर आपको मेन बॉडी में इसका क्या रोल था सोसाइटी के अंदर रिलीजन्स का, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। फिर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ एथिक मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है डिफरेंट काइंड किसका, एथिक मूवमेंट का, इंडिया के अंदर क्या क्या मतलब डिफरेंट काइंड के एथिक मूवमेंट थे। तो फर्स्ट तो आपको एथिक मूवमेंट है क्या, ये आपको फर्स्ट मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट का कॉन्सेप्ट बताना है, फिर आपको इसके डिफरेंट काइंड्स एक्सप्लेन करने हैं मेन बॉडी के अंदर एग्जाम्पल के साथ में। ये आपका टॉपिक पिछले पेपर में पूछा गया है 2024 के इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जो कि आपके एथिक मूवमेंट से रेडी पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन एथिक मूवमेंट, इसमें आपका नेचर और कोर्सेज पूछा गया एथिक मूवमेंट का, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर है 2023 के पेपर में इसमें आपका पूछा गया है डिफरेंट काइंड्स पूछा गया इसके अंदर, लेकिन टॉपिक क्या है सेम है, एथिक मूवमेंट। तो आपको ना एनालाइज करना, आपको करना क्या होता है, देखना कि कौन से टॉपिक से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एथिक मूवमेंट से रिलेटेड इसमें क्या पूछा गया, डिफरेंट काइंड पूछा गया, राइट। 2024 में क्या पूछा गया था, नेचर और कॉजेज पूछे गए थे एथिक मूवमेंट के, ठीक है। अब मैं आपको बता क्यों रही हूँ ये, क्योंकि जब आपके एग्जाम में टॉपिक के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि अगर ये टॉपिक पूछा गया है ना, चांस है कि आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जब आप प्रिपेयर करो ना, आपको क्या करना है, एथिक मूवमेंट्स की जो भी आपकी बुक्स में दिए गए होंगे ना, इस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि इसके डिफरेंट काइंड्स हो गया, जैसे इसका नेचर क्या है, इसके कॉजेज क्या है, साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज सेक्युलरिज्म, इन व्हाट वे सेक्युलरिज्म इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट वेस्टर्न सोसाइटी। अब इससे पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म होता क्या है और ये कैसे अलग है इंडिया से, मतलब ये सेक्युलरिज्म कैसे अलग है वेस्टर्न सोसाइटी से, इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसे अलग है, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन करना है नेचर किसका, यूनिटी का, इंडिया के अंदर क्या नेचर है यूनिटी का, ये करना आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये यूनिटी और डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन ना आपका जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ जिसका आपका यूनिट से रिलेटेड पूछा गया है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जून 2024 के पेपर में देखते हैं
सॉरी वो इसमें जून 2024 के नहीं, ये आपका दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें कि आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स बताने किसके यूनिटी की और डाइवर्सिटी की इंडियन सोसाइटी में। लेकिन जून 2024 में सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर पूछा गया, किसका, यूनिटी का। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, सिर्फ आपका नेचर पूछा गया है यूनिटी का इंडिया के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा क्या गया है, डिस्कस करना है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इज चेंजिंग इंडिया विथ एग्जाम्पल। कैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब इंडिया में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं इन चीज़ों के कारण, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस सोशल चेंजेस अमोंग ट्राइबल्स इन इंडिया। अब इसमें डिस्कस करना है सोशल चेंजेस जो किसके अंदर हुए थे, ट्राइबल्स के अंदर हुए थे, इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के जो ट्राइबल थे उनमें क्या क्या सोशल चेंजेस हुए थे, इसको डिस्कशन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आउटलाइन इन ब्रीफ मेन इश्यूज रेज बाय ह्यूमन मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ह्यूमन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, वो सबसे बड़ा उनका कारण क्या था, मेन इशू क्या था, ये आपको डिस्कशन करना है, बताना है, इसको ब्रीफ में डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें कि डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट किसका, सोशल मूवमेंट का, साथ साथ में डिस्कशन करना है नेचर किसका, ट्राइबल मूवमेंट का इंडिया के अंदर। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ट्राइबल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब इस टॉपिक सेट पे क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए हैं। आई थिंक दिसंबर 2023 में पूछे गए शायद से। एक बार हम देख लेते हैं कौन से ईयर में पूछा गया है। सोशल मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट, साथ साथ में सेक्युलरिज्म से रिलेटेड भी पूछा गया है। एक बार देख लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमको। ठीक है, ठीक है, सेक्युलरिज्म का तो आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 में सेक्युलरिज्म से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, हम देख रहे थे सोशल मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। जो कि आपके जून 2024 में आई थिंक पूछा गया है। ट्राइबल रिवॉल्ट पूछा गया इसके अंदर, देखिए वापस हम देखते हैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपका फर्स्ट सेकंड वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या पूछा गया है, कौन से बताना है, सोशल मूवमेंट का और नेचर बताना है ट्राइबल मूवमेंट का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया इमरजेंस किसका, दलित मूवमेंट का, इंडिया के अंदर क्या इमरजेंस था ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दलित मूवमेंट के बारे में बताना है, इसकी इमरजेंस के बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन करना है क्लास स्ट्रक्चर्स इन पोस्ट कॉलोनियल के अंदर, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के अंदर एक्सप्लेन करना है, क्लास स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि अभी हमने पेपर देखा था दिसंबर 2023 के पेपर में देखा था, जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन 8 में ही पूछा गया सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, किसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म। ये सेम क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के पेपर में भी पूछा गया है। तो ये तो हमने अभी कम से कम पिछले 3 साल के पेपर को एनालाइज किया, राइट। तो हमने देखा कि बहुत ही कम क्वेश्चन है जो आपकी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ज़्यादा करके आपकी न्यू कॉन्सेप्ट 3 साल के पेपर में है, बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन थोड़े से कम है। आए कुछ नेक्स्ट पेपर और देखते ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए एक एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज इंडिया ए प्लूरलिस्ट सोसाइटी, डिस्कस सम ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया। अब इसमें पूछा गया है इंडिया क्या प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, ये पूछा गया, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है क्या इंडिया प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, साथ साथ में बॉन्ड्स बताना है यूनिटी का। अगर आपने ध्यान दिया होगा ये यूनिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ना जून 2023 में भी पूछा गया है, जून 2024 में भी पूछा गया है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर अर्बनाइजेशन वाला और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जून 2024 में शायद से पूछे गए हैं। एक बार वहाँ पे हम क्वेश्चन देखते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
जिसमें कि हम देखने वाले हैं ये आपके टोटल चारों ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही। वैसे हम देखते हैं ये वाला यूनिटी वाला और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला और यूनिटी वाला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि एक ही चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम क्वेश्चन है आपका। ये किस में पूछा गया है? जून 2023 के पेपर में ही ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दिसंबर 2022 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम आपके पूछा गया है। ठीक है, हम वापस हमें देखते हैं क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 के पेपर को देखते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो 2023 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है कास्ट, डिस्कस करना है इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, क्या इसका इम्पैक्ट है, डिस्कस करना है कास्ट का, साथ साथ में कास्ट का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, इंडिया की सोसाइटी के अंदर, ये एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जून 2024 के पेपर में से ही पूछा गया है, जून 2023 के पेपर में से ही ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल मूवमेंट और दलित मूवमेंट। आपको ये वाला क्वेश्चन वापस दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार हम वापस से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, साथ साथ में इमरजेंस ऑफ दलित मूवमेंट। ये सेम क्वेश्चन है यहाँ, किस पे पूछा गया है आपका? जून 2023 का पेपर। तो जून 2023 और दिसंबर 2022 ये 90% के आपके क्वेश्चन कॉमन पूछे गए हैं, मीन्स पूरा आपका क्वेश्चन के रिपीटेड ही है। जून 2024 और दिसंबर 2020 के पेपर्स के आपके फुल रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है क्लास स्ट्रक्चर्स किसके पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के अंडर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में सिक्युलरिज्म्स, ये दोनों भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, पिछले साल के पेपर में ही ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सिक्युलरिज्म्स का आई थिंक हमने दिसंबर 2023 के पेपर में देखा था, राइट। एक बार हम वापस देख लें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, साथ साथ में क्लास सेक्शंस भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम सिक्युलरिज्म्स के बारे में देख रहे हैं, तो हम देखते हैं पिछले साल के पेपर में, ताकि हमें एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिक्युलरिज्म्स, या देखिए व्हाट इज सिक्युलरिज्म्स, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जून 2023 का और दिसंबर 2022 का सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर नहीं, हम ये वाला क्वेश्चन पेपर ही देख रहे थे, जिसमें कि हमने सोशल मूवमेंट देखा और दलित मूवमेंट देखा, राइट। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोशल क्लासेस। डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, रूरल साथ साथ में अर्बन सोशल क्लास के बीच में डिफरेंस बताना है, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में संथाल मूवमेंट के बारे में बताना है, जो कि इंडिया में हुआ था, संथाल मूवमेंट, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में किनशिप और मैरिज ये कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है, ये डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि सिक्युलरिज्म्स के बारे में पूछा गया है कि वेस्टर्न सिक्युलरिज्म्स इंडियन सिक्युलरिज्म से कैसे अलग हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन पे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला।
फिर क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट किसका, सोशल चेंज का, साथ में हाईलाइट करना है जो मेजर चेंजेस हुए थे रूरल इंडिया के अंदर, ये भी डिस्कस करना है। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट बताना है सोशल चेंज का, साथ में कौन कौन से सोशल मतलब मेजर चेंजेस हुए थे, सोशल चेंज के कौन कौन से चेंजेस हुए थे रूरल इंडिया के अंदर, ये डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं ट्राइबल्स इंडिया के अंदर, ये बताना है। ये क्वेश्चन ना आपके जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चस बता रही हूँ ना, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज सोशल क्लास, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कास्ट इन इंडिया। अब इससे पूछा गया जो सोशल क्लास है ये कैसे अलग है कास्ट से रिलेटेड, जो इंडिया के अंदर कास्ट है, ठीक है, सोशल क्लास कैसे रिलेटेड है कास्ट से रिलेटेड, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करना है मेजर फंक्शंस किसका, फैमिली का, और क्या ये चेंज कर सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डिस्कस करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें कि डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस किसका, रिलीजियस का, इन आवर सोशल लाइफ्स, हमारे सोशल लाइफ्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है रिलीजन्स का, ये डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डिड फेमिनिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1980 फेल इन इंडिया। 1980 के टाइम पे फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, ये फेल क्यों हो गया था ये मूवमेंट, इसके लिए आपको डिस्कशन करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, डिस्क्राइब करना है एक कौन सा भी एथिक ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बताना है इंडिया के अंदर जो हुआ था, उसको डिस्कशन करना है, एग्जाम्पल के साथ में डिस्क्राइब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिज्म का मीन्स क्या होता है, इसे आपको बताना है, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, यूनिटी से रिलेटेड, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ये वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जून 2024 में पूछा गया है, दिसंबर 2023 और जून 2023 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्राइब्स की इंडिया के अंदर, क्या क्या इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ट्राइब्स की इंडिया के अंदर, ये डिस्कशन करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा ये जो टॉपिक है ना आपका ट्राइब का, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ट्राइब से रिलेटेड आपको क्या है हर एक चीज़ें प्रिपेयर कर लेना है। पिछले 7 साल के पेपर को आपको क्या करना है, फिर से एनालाइज करना है ताकि आप अच्छे से समझ सको, और देखना है जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही ना रिपीटेड क्वेश्चन है इस ईयर में पूछे गए हैं, तो क्या करना है इन क्वेश्चंस को आपको नोट आउट करना है। फिर आपको ये क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको वापस एनालाइज करना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखना है और देखना है कि कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप खुद से एनालाइज करोगे ना, इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको खुद से एनालाइज करना है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं या नहीं, तो आपके डाउट्स भी सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, जिसमें डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट क्लास का, साथ साथ में डिस्क्राइब करना है सोशल क्लासेस किसके अंदर, रूरल इंडिया के अंदर। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है, दिसंबर 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि सिग्निफिकेंस बताना है रिलीजन्स का। क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या आपको सिग्निफिकेंस बताना है रिलीजियस का, हमारे सोशल लाइफ्स में क्या इसका सिग्निफिकेंस है।
साथ साथ में डिस्कस करना है इमेल डिक्यूम का व्यू किससे रिलेटेड, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से रिलेटेड क्या इनका व्यूज़ था ये डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है। सिग्निफिकेंस आपका आई थिंक जो अभी हमने पेपर देखा था दिसंबर 2022 का देखा था, जून 2022 के पेपर में देखा था, जो कि आपका सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि पूछा गया है दलित कौन है। ठीक है, दलित में पूछा गया है हाउ डिड अम्बेडकर लीड ए सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट आपको होता है दलित कौन थे। ठीक है, साथ साथ में आपको बताना है कि अम्बेडकर ने जो चेंजेस मूवमेंट लाए थे एक सोशल मूवमेंट रिलेटेड, क्या इसका इम्प्रूवमेंट हुआ था सोशल स्टेटस किसका इंडिया के अंदर, सोशल स्टेटस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए थे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस बताना है किसके इसके बीच में, सेक्स और जेंडर के बीच में, साथ साथ में वुमेन मूवमेंट्स के बारे में भी किसी शुरुआत हुई थी इसकी, ये भी आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का या जो क्वेश्चन है ना वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पिछले पेपर में रिपीटेड हो चुके हैं, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, प्लीज़ इन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वापस पूछे जाएंगे। इसके चांस है कम से कम 80% चांस है कि क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्क्राइब करना है और डिस्कस करना है अप्रोचेस किसके स्टडी कास्ट से रिलेटेड इंडिया के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो कि सिक्युलरिज्म से रिलेटेड है, जो आपको डिफाइन और डिस्कशन करना है किसका कॉन्सेप्ट, सिक्युलरिज्म से रिलेटेड इंडिया के। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जिन लोगों ने एक एक पेपर को मेरे साथ देखा होगा, एनालाइज किया होगा लाइन टू लाइन, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को, एक बार अच्छे से नहीं देखा है, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना रिपीटेड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको अलग से नोट आउट करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को क्या करना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखना है, स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है और देखना है कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन से, और कौन सा आपको प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड करना है। इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इतने तो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इग्नो में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो कम से कम आपके 70% क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं। मतलब ज़्यादातर आपके क्या न्यू कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड पूछे गए हैं आपको। लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताई हूँ इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर हो सके तो 7 साल का जो मैंने आपको पेपर प्रोवाइड किया है, अगर हो सके आपके पास टाइम है, कम से कम 3 या 4 महीने आपके पास एग्जाम के हैं, तो जितने क्वेश्चंस आपके 7 साल के पेपर में दिए गए हैं ना, इतना अगर प्रिपेयर कर लोगे ना, मैं गारंटी से बोलती हूँ कि आप 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। क्योंकि इग्नो का जो पेपर होता है ना, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पिछले 7 साल के पेपर को ही घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी इग्नो के पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फॉर्म ऑफ यूनिटी ये वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें कि कॉन्सेप्ट बताना है सोशल चेंज का, और कोई भी एक मेजर वे था चेंज इंडिया का चेंजिंग होने के कारण जो बना था, डिस्कशन करना है आज के टाइम पे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ ना, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ,
ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी, जिसमें कि 3 में फीचर्स बताने हैं ट्राइब्स के इंडिया के अंदर। जो अभी हमने पेपर डिस्कशन किया था दिसंबर 2021 में, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए थे ट्राइब्स के, राइट। लेकिन इसमें क्या पूछे गए, फ्यूचर्स पूछे गए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में सोशल क्लास क्या होता है, फिर कौन कौन सी टाइप्स फाउंड की जाती है रूरल इंडिया के अंदर, ये डिस्कशन करने हैं एग्जाम्पल के साथ में। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले साल के पेपर में से पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कि फैमिली बताना है और क्या फंक्शन है फैमिली का ये बताना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2022 या 21 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कि फैमिली साथ साथ में इसकी फंक्शंस क्या है फैमिली का, ये आपको बताना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 का जो पेपर है ना, ये आपका मोस्टली क्या है, 95% क्या आपका पूरा रिपीटेड क्वेश्चन ही है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके पूछे गए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करना आइडियाज मैक्स वेबर का और कार्ल मार्क्स का, किसके ऊपर, रिलीजियस के रोल के ऊपर सोसाइटी के अंदर, क्या कि इनके आइडियाज से डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 में कॉन्सेप्ट पूछा गया सोशल मूवमेंट का, किसके हिसाब से, दलित मूवमेंट के हिसाब से क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट था, ये आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कम्युनिज्म के बारे में बताना है, कैसे ये इमर्ज हुआ था इंडिया के अंदर, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये तो हमने देखा पिछले 7 साल का पेपर BSOC 132 के पेपर से रिलेटेड हमने पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज किया और देखा कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, साथ साथ में आपके रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, साथ साथ में आपको समझ में भी आया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम से, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको करना क्या होगा, ये वीडियो को आपको स्टार्टिंग से फिर से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। खुद से आपको एनालाइज करना है एक एक पेपर को ताकि आप अच्छे से समझ सको। मैं आपको इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से आप मतलब एनालाइज कर सकते हो। साथ साथ में इस सब्जेक्ट की मैं आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी आंसर्स के साथ में। तो जो लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। अगर आपको डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।